ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसा कि डिस्कशन कर रहे थे मैजिक नंबर्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मैंने पढ़ते पढ़ते आपको ये सिखा दिया था कि एपी का जो nth टर्म होता है विच इज tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और मैंने आपको बताया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी विच इज इक्वल टू n बाई टू टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी और मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 तक फाइनली कंप्लीट करके दिया था। अब बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। होपफुली बच्चों आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता है, तभी हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो हम लोग 5 के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5 तक लेक्चर 1 में हो चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 2। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 पहले से देख चुके हैं, तो लेक्चर नंबर देखने के बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 को ज्वाइन करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिखा दिए थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बच्चों चर्चा स्टार्ट करते हैं, और बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को हम लोग एक साथ ही कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 6 और एक क्वेश्चन है 7। तो पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको बताना है क्या -50 150 एपी का कोई टर्म है। चेक कर लेते हैं कि -150 इस एपी का कोई टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लेट कर लेते हैं। लेट, अगर हमें टर्म पता नहीं होता ये है कि नहीं, तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म ऑफ AP is Tn is equal to -150। ये मैंने पहले लेट कर लिया। इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 11। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों में क्या निकालना है, nth टर्म ऑफ AP which is equal to a plus n minus 1 into d। अब हम चेक करते हैं क्या किसी n की वैल्यू पर इस टर्म की वैल्यू 150 आती है कि नहीं आती। तो बच्चों ये टर्म की वैल्यू मैंने लिख दी। फर्स्ट टर्म आपका 11 है और हमें बताना है कौन सा टर्म है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस क्या है -3। तो उसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरे भरसक प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो लिखेंगे -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1। अब बच्चों 150 और 10 कितना होता है, 160 होता है। ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n माइनस 1। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि n की वैल्यू हो जाएगी -1, उधर जाके +1 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर आप बच्चों चेक करेंगे, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स या तो बच्चों फर्स्ट टर्म होता है, या सेकंड टर्म होता है, या थर्ड टर्म होता है, या फिफ्थ टर्म होता है। आपने देखा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा टर्म हमने लिखा हो जो 5.1 टर्म हो, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। या तो टर्म जो होगा पहला होगा, या दूसरा होगा, या 10वां होगा, या 12वां होगा। मतलब कोई आपसे क्या 12.5 टर्म है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, डेसिमल में n नहीं हो सकता, n हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। n क्या होगा, इंटीजर होगा, और वो भी कौन से, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर बच्चों n आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू -150 हो। ये बात समझ में आया। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 161/3, ये वैल्यू पता है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आप चाहें तो 161 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, तो ये आएगा 53.66, और +1 करेंगे तो 54.66 आएगा। इसका मतलब कोई भी बच्चों ऐसा टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू -150। तो आप क्या लिखेंगे, नो टर्म पॉसिबल, ऐसा कोई टर्म पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ध्यान से देखते हैं बच्चों, लोग क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 होपफुली आपने पहले से पढ़ लिया हो। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
7th क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख दिया फाइनली, इसको कंप्लीट करते हैं। क्या है 7th क्वेश्चन में? लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो आप इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। और आपके पास बच्चों क्या डाटा गिवन है कि एपी का जो 11th टर्म है वो 38 है। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको बताया था 11 टर्म क्या होता है? वो होता है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। मतलब 11 टर्म क्या होगा? a प्लस 10d। वो कितना है? 38। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली बच्चों आपके पास जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 73। तो 16th टर्म क्या होगा बच्चों? a प्लस 15d। ये बात सबको क्लियर है? 16 टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 15d। ठीक है, तो 16th टर्म की वैल्यू कितनी है? 73। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये दो इक्वेशन का फॉर्मेशन आपके पास हो चुका है। और बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने ये सीखा था कि अगर दो इक्वेशंस आपके पास हो तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप जल्दी से क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे। तो ये बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। अब बच्चों हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो माइनस का ये प्लस के से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 10d माइनस 15d, 10d माइनस 15d होता है माइनस का 5d। 10d माइनस 15 माइनस का 5d। और 38 माइनस 73 बच्चों, 38 माइनस 73 आप हमको बता दीजिए क्या होता है, तो मैं इसको जल्दी से लिखता हूँ। अगर आप माइनस करना नहीं जानते तो आप सीधा सीधा करिए, 73 माइनस 38 कर लीजिए तो ये आएगा 35, लेकिन माइनस का 35। ठीक, तो ऐसे d की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है बच्चों, d आ गया 7, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा? a प्लस 10d, d इज 7 इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, d की वैल्यू मैंने 7 यहाँ पे पुट कर दी। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70। तो बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लो, 38 माइनस 70 कितना हुआ? या 70 माइनस 38 कितना हुआ? ये हुआ माइनस का 32। तो बच्चों आपके पास इस एपी का फर्स्ट टर्म निकल करके आ गया विच इज माइनस का 32। फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। क्या ये बातें आप लोगों को क्लियर है? आपने दो इक्वेशंस बनाई और उससे आपने क्या निकाल दिया? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? आगे क्या करेंगे? आपसे सेपी में पूछा गया था कि 31st टर्म क्या होगा। क्या पूछा गया था? 31st टर्म क्या होगा। तो बच्चों 31st टर्म को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे a प्लस 30d। यही तो लिखेंगे। तो उसको निकाल सकते हैं क्योंकि आप a की वैल्यू जानते हैं माइनस 32, d की वैल्यू जानते हैं कितनी है? 7। सॉल्व करिए तो हो जाएगा माइनस 32 प्लस 210। क्या ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक? अब 210 में से जल्दी से आप 32 हमको माइनस करके बता दीजिए। 210 माइनस 32 ये आएगा 170। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया 178। आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आप सभी लोग मैच कर लीजिए। आंसर आपका प्रॉपर मैच कर रहा होगा तो 7th क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक ठीक है बच्चों, 7th क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली कर लिया। 7th क्वेश्चन के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो बच्चों मैं 8th और 9th को दोनों को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ और दोनों को एक साथ करता हूँ। सबसे पहले करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा। रेडी हैं आप सब लोग? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको जल्दी से क्रॉप कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। ध्यान से सभी बच्चे इसको एक बार पढ़ लें। लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कह रहा है कोई एपी है उसमें 50 टर्म की एपी है। यानी पहला टर्म होगा a, दूसरा टर्म होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म होगा a प्लस 2d, चौथा टर्म होगा a प्लस 3d, लाइक दैट। अब बच्चों जब
हमें एपी के बारे में पता नहीं होता कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो पहले आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे? लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। इसको हमने लेट कर लिया। ठीक, क्या कह रहा? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, जिसमें थर्ड टर्म कितना है? 12 है। तो बच्चों थर्ड टर्म कितना है? 12 है। इससे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे? थर्ड टर्म को लिखोगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? उसके बाद बच्चों लास्ट टर्म लिखा है 106। तुम कहोगे सर लास्ट टर्म को आपको nth टर्म मानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नहीं पता होता एपी में कितने टर्म है तो हम लास्ट टर्म को nth टर्म मान के लिख देते। लेकिन हमको बच्चों क्वेश्चन में पहले से पता है कि एपी में 50 टर्म, तो आखिरी टर्म आपका कौन सा होगा? T50 तो होगा ही, 50 टर्म है। और 50वें टर्म की वैल्यू कितनी है? 106। ठीक है, मैंने 50वां टर्म आप कैसे लिखोगे? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन बनके तैयार हो गई। इतना देखते ही बच्चों आपकी आंखों में चमक पैदा होगी कि हम इन दो इक्वेशंस को जल्दी से जल्दी क्या कर लें? सॉल्व कर लें। चमक पैदा हुई, चमक पैदा हुई बच्चे, तो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 49 कितना हो जाएगा? माइनस का 47 d इज इक्वल टू 12 माइनस 106। जल्दी से बच्चों 106 माइनस 12 कर लीजिए। 106 माइनस 12, तो 106 माइनस 12 कितना होगा? माइनस का 94। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 94/47 कितना होगा? मेरे ख्याल से बच्चों 47 से 2 बार में चला जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। 47 इंटू 2 94 होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। Putting the value of d in equation 1, you will get a, यानी a plus 2d, d is 2 is equal to 12। यानी बच्चों कितना आ गया? a plus 4 is equal to 12, that means a is equal to 12 minus 4 which is equal to 8। मेरे ख्याल से बच्चों दोनों वेरिएबल्स निकल के आ गए जो दोनों अननोन वेरिएबल्स थे। अननोन वेरिएबल्स आर d and a। समझ में आ गया? बच्चों जब अननोन वेरिएबल्स आपके पास निकल के आ गए तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फाइंड द 29th टर्म। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या होगा? a प्लस 28d होगा। a की वैल्यू कितनी है? 8। d की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 1 5। ठीक है बच्चों, कितना है सब? 64। तो 29th टर्म कितना निकल के आ गया? 64। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया जिसको आप फाइनली चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपने कंप्लीट कर लिया। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस लेट करना पड़ता है, वो सारे क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के 7th या 8th टाइप के क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आप लोग अगर स्कूल के टीचर से पढ़ रहे होंगे तो पेपर ही आपको मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लोग स्कूल के टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो बच्चों फाइनली मेहनत लेकिन अंत में आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड का पेपर आउट नहीं होता है, इसलिए बोर्ड के पेपर में आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप इसको सही ढंग से समझ के करिए। आंसर क्या लिखा है? इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ अ एपी आर 4 and -8। बच्चों कितना आसान है, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया। एपी के थर्ड टर्म और 9th टर्म का जिक्र किया जा रहा, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं है। तो हर बार क्या करोगे? आप उस बात को लेट करते रहोगे। समझ गए? क्या लेट करोगे कि उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। बच्चों इसको लिखने की आदत डाल दो क्योंकि ये आपको बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, सो मैंने कॉपी करके लिख ली। अब बच्चों क्या गिवन है आपके पास कि जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 4। थर्ड टर्म 4 है। कैसे लिखोगे थर्ड टर्म को? a प्लस 2d, थर्ड टर्म t3 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर क्या किया मैंने? 9th टर्म। 9th टर्म बच्चों कितना है? 9th टर्म है आपका -8। कितना है? -8। 9th टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 8d
इज इक्वल टू -8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ध्यान दीजिए बच्चों, थर्ड टर्म आपका 4 है, थर्ड टर्म का मतलब हुआ a + 2d = 4, और आपका जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है, तो नाइन्थ टर्म क्या होगा, a + 8d = -8। ठीक है बच्चों, फिर से आपके आंखों में चमक पैदा होनी चाहिए। जहां मैं चमक का बात करूं तो उसका मतलब वहां पे क्या होगा, इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो -a से +a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2d - 8d कितना हुआ, -6d। 4 + 8 कितना हुआ, 12 हुई। तो d की वैल्यू आ गई 12/-6, इसका मतलब d की वैल्यू हो गई -2। Putting the value of d in equation 1, you will get a + 2d, d is -2 is equal to 4। क्या आएगा बच्चों, ये बन जाएगा a - 4 is equal to 4, that means a is equal to 4 + 4 which is equal to 8। तो बच्चों आपके पास दोनों वेरिएबल्स निकल करके आ गए। क्या क्या आ गया, d भी आ गया और a भी आ गया। अब क्या निकालना है, which term of the AP is 0। कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। अब बच्चों हमें टर्म तो पता नहीं कौन सा 0 होगा, तो मान लेंगे let the nth term of AP will be क्या होगा, 0। ये लेट कर, nth टर्म बच्चों लिखो जल्दी से। nth टर्म की वैल्यू क्या है, 0। फर्स्ट टर्म क्या है, 8। कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। n क्या है पता नहीं, निकाल लेंगे। तो बच्चों nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d। यहाँ बच्चों वैल्यू पुट कर दो। nth टर्म की वैल्यू क्या है, 0। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 8। n - 1 × d, d की वैल्यू क्या है, -2। इसको बच्चों आप धीरे धीरे सॉल्व कर लो। ये जो 8 है ना बच्चों, उसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -2 टाइम्स n - 1। ठीक है, फिर बच्चों -2 को नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, n - 1 इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, n - 1 इज इक्वल टू 4। दैट मींस n की वैल्यू कितनी आई, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इस AB का कौन सा टर्म 0 होगा, पांचवा टर्म। आंसर आ गया, इस AP का पांचवा टर्म क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू 0। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, नाइन्थ क्वेश्चन भी आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th और 11th पढ़ेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको टफ भी लगेंगे। पहले आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो कम समझ में आए। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये बच्चों मैंने 10 को आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो फिर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए दिया होगा आपने। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर से अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आप 17th टर्म को तभी लिख पाएंगे जब आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जानते हो। वो क्वेश्चन में पता नहीं है, तो आप फिर से क्या करोगे, उसी स्टेटमेंट को कॉपी करोगे। किसको, कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। समझ गए, क्योंकि बच्चों जब लेट नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करें आंसर। चलिए बच्चों, क्या है 17th टर्म ऑफ AP। तो 17th टर्म बच्चों क्या होगा, वो लिखा है A + 16D। फिर लिखा है 10th टर्म के बारे में। 10th टर्म क्या होगा, A + 90। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि जो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे लिखोगे एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे लिखोगे, जो 17th टर्म है वो किसके इक्वल है, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट 10th टर्म। वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7। ये बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो आपको ये क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी, समझ में आनी चाहिए हिंदी में, कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, चलो जल्दी से कर बताइए 17th टर्म क्या है। कहोगे सर वो तो A + 16D है। 10th टर्म क्या है, A + 90 है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में T17 और T10 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है,
ध्यान से देखिए, पुट कर दी। उससे बच्चों आपको क्या मिला? प्रोफेसर ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया। यानी कि 7d इक्वल टू 7, इसका मतलब d आपका क्या आ गया बच्चों? 1। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू d, और आपने तो वो निकाल लिया। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया? फिनिश। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया फाइनली। हमारे पास 10 के बाद 11th क्वेश्चन एक बार कॉपी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को कॉपी कर लेते हैं और दोनों को स्पेस बना के पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। सबको विजिबल है? और नीचे ही बच्चों में स्पेस बना के लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। तो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर पूछा गया क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से। ठीक है, तो बच्चों हमें इस एपी में खास बात है, फर्स्ट टर्म तो नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 कितना होता है? 12। कितना होगा? ये बात समझ में आ गई? 15 माइनस 3 12 होगा। बच्चों उसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने क्वेश्चन अब तक देख लिया होगा। क्या लिखा था? एबी का फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया 12। अब बच्चों में किससे लेना होगा? क्वेश्चन में पूछा है एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। तो बच्चों लेट कर लो अगर नहीं पता, मान लो या लेट कर लो, लेट द nth term of AP is 50 is 132 is क्या होगा बच्चों? is 132 more than its 54th टर्म। बच्चों मैंने लेट कर लिया कि AP का जो nth टर्म है वो क्या होगा? 130। AP का जो nth टर्म है वो क्या होगा? 132 ज्यादा होगा किससे? 54th टर्म से। ये बच्चों मैंने इक्वेशन बना ली। अब हम इस इक्वेशन से n निकाल लेंगे और वो n हमारा क्या होगा? टर्म होगा, वही आपको निकालना है। तो आप लोग रेडी है? nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस t4। t54 बच्चों क्या होगा? होगा a प्लस 53d। समझ में आ गया? सारी वैल्यूज बच्चों प्लेस कर दो। कहोगे सर a से a तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हमने कहा d, कहोगे सर d पता है 12 है। कितना है? 12। d कितना है? 12। तो बच्चों वैल्यू स्प्लिट्स कर दो और यहां से बच्चों n को जल्दी से जल्दी निकाल लो। चलिए निकालने की कोशिश करिए फटाफट, देखिए कौन कौन निकाल पाता है। कितना हो गया? n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल, बच्चों बताओ जरा, 53 इंटू 12 ये होता है 636। और 636 में आप ऐड कर दीजिए क्या? 132। तो कितना निकल के आया? 768। यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। अब बच्चों क्या करोगे? 768 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 64। इसका मतलब n माइनस 1 कितना आ गया? 64। इसका मतलब n का क्या हो जाएगा? 64 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 65। यानी कि 65 जो आपका आंसर निकल करके आ गया वही, यानी कि एपी का 65 टर्म क्या होगा? 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से। बोलो बच्चों समझ में आ गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 APs have the same common difference. क्या लिखा है? 2 AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम. तो बच्चों पहले 2 AP लेट कर लो. ये आपकी फर्स्ट AP, ठीक है. पहले आप लेट कर लो जो फर्स्ट AP और सेकेंड AP. तो बच्चों फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म मान लो A2. लेकिन बच्चों के कॉमन डिफरेंस सेम, तो दोनों को DD लिख लो. ठीक है. 2 AP have same common difference. देखो बच्चों हमने सेम कॉमन डिफरेंस लिख लिए दोनों के D और D. क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स. तो बच्चों इसका T 100 टर्म कौन सा होगा? पहली AP का जल्दी बताना जरा. 99. अरे वो हो जाएगा A1 प्लस 99D. और बच्चों इस वाली AP का इसको अलग से रिप्रेजेंट कर लो, A100 लिख दो. वो हो जाएगा A2 प्लस 99D. क्या कह रहा है बच्चों? इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 100. यानी कि पहली एपी के 100 टर्म और दूसरी एपी के 100 टर्म का जो डिफरेंस, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंस 100. ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है. ठीक है, यहाँ बच्चों वैल्यूज जरा पुट करो. ये कितना हो जाएगा? ये है A1 प्लस 99D. और ये वैल्यू कितनी है? A2. और बच्चों बाहर माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 99D इज इक्वल टू 100. इसको सॉल्व कर लीजिए. तो आपके पास क्या आ गया? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100. ठीक है. कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. चलिए बताइए. तो बच्चों पहली एपी का 1000 टर्म क्या होगा? A1 प्लस 999D. दूसरी एपी का 1000 टर्म क्या होगा? A2 प्लस 999D. क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म. यानी हमें क्या निकालना है? इन टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो बच्चों डिफरेंस निकाल लो, वैल्यूज प्लेस कर दो. 1000 ये है. ठीक है, वैल्यू बच्चों हमने प्लेस कर दी. सॉल्व कर लेते हैं. तो ये वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? A1 माइनस A2. और बच्चों A1 माइनस A2 हमको पहले से पता है क्या है वो? 100. यानी दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100. आंसर कितना आ गया? 100. क्वेश्चन बच्चों खत्म. मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक बच्चों हमने फाइनली फिनिश कर दिया है. 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 14. दोनों को हम एक साथ कॉपी कर लेते हैं. चलिए, ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 30. जल्दी से सोच के बताइए हमें क्या करना है. क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. बताइए 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हो सकते हैं. तो बच्चों पहले आप ये बताइए 3 डिजिट का पहला नंबर और आखिरी नंबर क्या होता है. तो सर 3 डिजिट का पहला नंबर होगा 100 और 3 डिजिट का आखिरी नंबर होगा 999. अब बताओ इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें कितने 7 से डिविजिबल. तो बच्चों पहला नंबर बताइए 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है. आप कहोगे 105. हमने कहा कैसे? कहोगे सर डिवाइड करके देख लीजिए. 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35. यानी पहला नंबर क्या है? 105. दूसरा नंबर क्या होगा? कहोगे सर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 112. ये भी बच्चों. अगला क्या होगा? कहोगे सर फिर 7 ऐड कर दीजिए, 109. मैंने पूछा आखिरी वाला क्या होगा. तो तुम कहोगे सर आखिरी वाले को एक बार 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर है उसमें से माइनस कर दीजिए, पता पड़ जाएगा कौन सा टर्म है. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14. यानी कितना रिमाइंडर आ रहा? 5. यानी 999 में से क्या माइनस कर दीजिए? 5. तो क्या आ जाएगा? 994. अब 994 को एक बार चेक भी कर लीजिए.
7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, इसका मतलब आखिरी टर्म क्या है 994। ये बात बच्चों आपको समझ में आई? तो बच्चों आपने 3 डिजिट नंबर्स फाइंड कर लिए, आखिर वो कौन से नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो बच्चों वो नंबर तो आपने निकाल लिए। अब ये पूछ रहा है ये नंबर है कितने, तो बच्चों बहुत आसान हो गया ना भाई। पहला नंबर क्या है 105, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, आखिरी नंबर कितना है। ये पूछा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने। तो मान लो ये टोटल n टर्म्स है, nth टर्म की वैल्यू क्या है 994, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7। क्या लगाते हो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nth टर्म कितना है 994, a कितना है 105, d कितना है 7। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, पता पड़ जाएगा ये कौन सा टर्म है n की वैल्यू से। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से करिए। 994 माइनस 105 कितना आया 889, ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, n माइनस 1 कितना होगा 889 डिवाइड बाय 7 कितना आया 127, यानी n की वैल्यू कितनी आई 127 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 128। तो बच्चों ये n की वैल्यू आ गई 120, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 128 टर्म्स हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों 3 डिजिट के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 128 टर्म्स हैं जो 7 से कितने हैं डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल वाले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 128। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से बताइए क्या है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब ये हुआ 10 और 250 के बीच में कितने नंबर 4 से डिविजिबल है। समझ में आए? तो 10 और 250 के बीच। तो बच्चों पहला क्या होगा 11 12, सबसे पहले तो 12 होगा। दूसरा कौन सा होगा, इसमें 4 ऐड कर दो 16, फिर 20, फिर 24, ये ऐसे चलता जाएगा। तो बच्चों क्या 250 डिविजिबल होता है 4 से, चेक कर लो, और नहीं है तो उतना रिमाइंडर माइनस कर लो। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, यानी कितना माइनस करना पड़ेगा 2, यानी क्या नंबर आया 248। अब चेक कर लो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब आखिरी वाला नंबर क्या है 248। रफ वर्किंग बच्चों करने के बाद हटा दिया करो, रफ वर्किंग आपको कोने में करनी होती है। यानी बच्चों 10 से लेके 250 के बीच में एक नंबर है 12, एक है 16, एक है 20, एक है 24, ऐसे करते करते कितने हैं 248। तो बच्चों ये बताना है कि कितने हैं ये। तो मान लो आखिरी टर्म कौन सा है nth टर्म, तो बच्चों बता दो ये nth टर्म कौन सा है, पता पड़ जाएगा। nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो nth टर्म कितना है 248, फर्स्ट टर्म कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। सॉल्व कर लो, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। 8 में से 2 गए 6, कितना है 236, 4 को नीचे ले आए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों 236 अपॉन 4 कितना हुआ 236 अपॉन 4 59, 59। इसका मतलब बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, इसका मतलब n कितना हो गया 60।
कितना हो गया 60। समझ में आ गया? यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं 60। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश समझ में आ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं क्योंकि एपी के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम तक पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चंस ये आते रहेंगे। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे तो भाई, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना था हम लोग को? 14 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कौन सा करेंगे? 15 और 16। तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपको 14 तक बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो आप 15, 16 और जितने भी इसके पेंडिंग क्वेश्चंस वो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों हम लोग बाद में करेंगे, हम पेज बना देते हैं, करेंगे बाद में। पहले आप ट्राई कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अब आपको इजी लगने चाहिए। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करके नेक्स्ट हेडिंग तो बना ही देते हैं, फिर हम लोग को कहाँ से पढ़ना होगा याद रहेगा। तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और वो होगा आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टर्म से। तो पहले बच्चों होपफुली आप इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो बच्चों पहले आप पीछे वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं आपको एक लेक्चर 2 भेज देता हूँ पूरा।